सरकार जवाब देना, जब जवाब आएगा तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा कि क्या क्या उपलब्धि हुई हैं, तब तो पता चलेगा कि पहलगाम के आतंकवादियों की लाशें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, तब पता चलेगा ना कि पहलगाम के आतंकवादी कहाँ मरे हैं। लेकिन विपक्ष यूनिवर्सली ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दे सदन में, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जवाब तो प्रधानमंत्री जी को ही देना चाहिए। तो आज पहला दिन है, मुद्दे आइडेंटिफाई आप लोगों ने क्या किए हैं, क्या प्राथमिकता समय आने दीजिए आपको। अभी मुद्दे क्या उठाएंगे? नहीं आइए, तो अभी आ रहा है, 2 घंटे में सब पता चल जाएगा। ट्रंप के मुद्दे पर क्यों हमलावर है विपक्ष इतना? तो ट्रंप हमारा बाप है क्या कि ट्रंप हमें बार बार बताता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ट्रंप के गुलाम हैं क्या? हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं। We had moved a German motion on the Pahalgam attack and then the failure towards that attack also, and we want a discussion on that. We hope that the government allows a discussion on those important issues, including the US President's claim of 24 times that he has only made the deal with India-Pakistan on the ceasefire issue. Therefore, we want the parliament to function. We opposition parties are together. India Alliance is together. We all want the parliament to function. We hope that Prime Minister's customary address to the nation through the media today at 10 o'clock, the script he should change. He should allow the parliament also to function, and he should also attend the parliament, and he should allow the parliament to function also. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। और जिस समय पहलगाम घटना हुई, हम लोगों ने मांग की कि विशेष सत्र बुलाई जाए, क्योंकि देश की आवश्यकता थी। और कोई चीज़ का एक तात्कालीन सारी चीज़ें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पहलगाम की बातें हैं, या विशेषकर जो आतंकवादियों ने जो घटना घटी हमारे साथ, जो यहाँ पर नृशंस जो हत्या की, उसमें सरकार अपने दायित्वों से भागी। और ये सामान्य जो सत्र चल रहा है उसमें चर्चा के लिए तैयार ही। ये अलग बात है कि इस सत्र में भी हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार विस्तार से उन नीतियों के बारे में यहाँ से चर्चा करे जो उन्होंने किया, और सीज फायर किस स्थिति में हुआ, हमने जो डेलीगेट्स बाहर भेजे उसका क्या परिणाम आया। तो ये सारी बातों से बिंदीवार चर्चा इसलिए होनी चाहिए, और हमारा दायित्व बनता है सरकार को उनके जो नीतियां हैं, जो अगर राष्ट्र हित में नहीं हुई, कुछ कमियां हुई, उनके बारे में हमें सजग करना है, हमें बतलाना है। और हम ये आज भी लगातार, कांग्रेस जो है वो कोई छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति में काम नहीं करती है, वो राष्ट्र हित में क्या होने चाहिए और सरकार की क्या जिम्मेवारी है, इस पे हम चाहते हैं और एक विस्तार से चर्चा हो, ये हमें अपेक्षा करते हैं। सरकार ने जब साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जवाब देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है सरकार के पिटारे में जवाब है, विपक्ष जो नहीं, देखिए, जवाब है की बात नहीं है। जिस समय हम लोगों ने विशेष सत्र की मांग की, क्योंकि विशेष घटना थी, उसमें सरकार तो अपने दायित्वों से भागी है। और सामान्य जो अभी हमारे सदन में जो चर्चाएं आएंगी उसमें वो चर्चा करानी चाहिए। बहरहाल हम ये अपेक्षा करते हैं कि बहुत विस्तार से और पूरी समय दी जाए, और पूरी ये कटेल ना की जाए। बहुत बार ऐसा होता है कटेल कर दी जाती है, हस्तक्षेप हो जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं विस्तार से चर्चा हो और ये सदन में, ये सर्वोच्च पंचायत में सारी बातें आए। खबर यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों समन्वय पर, कोऑर्डिनेशन पर जोर दे रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले, और विपक्ष के खासकर जो मुद्दे हैं SIR, पहलगाम और ट्रंप। देखिए, मैं समझता हूँ सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक लोकतांत्रिक पद्धति पे है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे है, SRI के जो मुद्दे हैं बिहार वाले, ट्रंप के दावे हैं, वो हमारे जो सॉवरेन कंट्री है उस पर हस्तक्षेप की बात आती है, बायलैटरल इशू पे तीसरा पक्ष क्यों आ रहा है, वो एक इशू है। एक इशू और मैं कहना चाहूँ, मणिपुर की चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है, सीमा सुरक्षा बल है, वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये सारे मुद्दों पे और क्या होते हैं, इस पे सदन में चर्चाएं आनी चाहिए, और मैं एक सकारात्मक चर्चा हो, हम ये अपेक्षा करते हैं। मैं समझता हूँ अभी वो मालदीव और फिर ब्रिटेन जाएंगे, वो एक सर्वदलीय बैठक में घटना के बाद वो नहीं रहते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भागते हैं, या मोदी जी आज समझा कोई उन्होंने PC नहीं किया। तो सदन के नेता, देश के नेता, प्रधानमंत्री जी अगर अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो आज भी जो जन मुद्दों को लेके, जो राष्ट्र के मुद्दे जो हैं, उसके बारे में मोदी अचानक Today the monsoon session is starting, and yesterday, day before yesterday, with the India Alliance had a meeting, and they discussed on certain serious issues to be discussed in the Parliament, and our leaders will be discussing in the House, and we'll be asking for the answers, and Centre has to
clear our doubts with the people's mind. There are a lot of doubts in the people's mind also regarding the Pahalgam or the Operation Sindoor and regarding the Air India crisis and all these things. So there are a lot of things to be discussed, and these sessions will be of a lot of discussions. India Alliance, as soon as when our country faced such a big issue of Pahalgam, at that moment itself, when the nation was passing through such a great dangerous phase, we had asked for a parliament session because that was very crucial for the parliament to discuss and know the status, but they did not for the country to know. Till now, there is no answer to many questions, and so far they did not convene any special session, neither any proper briefing on what actually happened. So there are multiple issues which the government should be answering, but as we have seen in the previous sessions, what the government actually tries to do is deviate from what is relevant and what is more important than and then go on to something which is less relevant. So we as India Alliance, definitely, whether it's the Congress party and the other parties, we have given priority to some important issues that matters to the people and to the country, and government should be willing to discuss that.